नमस्कार। आज के वीडियो में बात करेंगे पैलिमोन के अंदर पाए जाने वाले थोरेसिक अपेंडेजेज या वक्षीय उपांगों के बारे में। पैलिमोन में 8 जोड़ी वक्षीय उपांग पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जोड़ी मैक्सिलिपिड तथा 5 जोड़ी वॉकिंग लेग्स या चलन टांगे होती है। मैक्सिलिपिड जो है वो मैक्सिला प्लस पोडोस से मिलकर बना हुआ शब्द होता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जबड़े युक्त पैर या जंबिका पाद। ये जो संरचनाएं होती है वो भोजन को सही स्थिति में होल्ड करने में मदद करती है, ताकि पैलिमोन के मैंडिबल्स भोजन को अच्छी तरह से चबा सकें। इसके अलावा इन पर पाए जाने वाले गिल्स जो होते हैं वो श्वसन की क्रिया में हेल्प करते हैं। आज के वीडियो में आपको एक टेबल या तालिका दिखाई दे रही है। इस टेबल के अंदर 3 जोड़ी जो मैक्सिलिपिड होते हैं उनकी विभिन्न संरचनाओं के तुलनात्मक विवरण को दिया गया है। इसमें कॉक्सा, बेसिस, एक्सोपोडाइट, एंडोपोडाइट इन संरचनाओं के बारे में बात की गई है। आपने अपेंडेजेज या उपांगों वाले प्रथम वीडियो में ये पढ़ा था कि प्रत्येक उपांग जो होता है वो द्विशाखी उपांग होता है। इसमें एक आधारी संरचना होती है जिसे हम प्रोटोपोडाइट कहते हैं, और उससे निकले हुए एक्सोपोडाइट व एंडोपोडाइट होते हैं। प्रोटोपोडाइट के 2 भाग होते हैं। पहला भाग कोक्सा जो उस उपांग को बॉडी के साथ अटैच करता है, जबकि दूसरा भाग जो होता है वो बेस या आधार होता है, जिससे एक्सोपोडाइट व एंडोपोडाइट निकलते हैं। तो यदि इन संरचनाओं के बारे में हम इन मैक्सिलिपिड में तुलना करें तो सबसे पहले यदि हम फर्स्ट मैक्सिलिपिड की बात करें या प्रथम जंबिका पद के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये दिखने में लीफ के समान या लीफ लाइक होता है। इसके अलावा इसका कॉक्सा और बेसिस इसके किनारे हैं वो दांतेदार होते हैं, जबकि इसका एक्सोपोडाइट लंबा सूक युक्त एक लंबी संरचना है और इसका बेस या आधार है वो लीफ लाइक है। एंडोपोडाइट बिल्कुल छोटा सा इस एक्सोपोडाइट के पास आप देख पा रहे हैं, तो ये एंडोपोडाइट बिल्कुल छोटा होता है। साथ ही 2 अतिरिक्त संरचनाएं इसमें दिखाई दे रही है जो लीफ लाइक नीचे की तरफ है और कोक्सा के अंदर की तरफ से निकल रही है। कोक्सा में ये 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है इनको हम आदि गिल के नाम से या प्रिमिटिव गिल्स के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है एपिपोडाइट। ये संरचनाएं श्वसन में हेल्प करती है। यदि अगली बात करें अपन मैक्सिलिपिड के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जो इसके दांतेदार किनारे जो सूख वाले हैं वो भोजन को अंदर की तरफ होल्ड करने में मदद करते हैं। फिर उसके बाद में दूसरा मैक्सिलिपिड या दूसरा जंबिका पद है, उसकी संरचना यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक्सोपोडाइट और एंडोपोडाइट दोनों डेवलप है। इसके कॉक्सा और बेसिस आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ पाई जाने वाली ये छोटी छोटी संरचनाएं कॉक्सा और बेसिस है। उसके बाद में आप ये देख पा रहे हैं कि इसका एक्सोपोडाइट वैसा का वैसा है सूक समान, जैसा कि आपने इसमें देखा था कि ये सूक के समान एक्सोपोडाइट है। यहाँ जो एंडोपोडाइट प्रथम मैक्सिलिपिड का था उसकी तुलना में सेकंड मैक्सिलिपिड का एंडोपोडाइट है वो साइज में बड़ा तथा 5 खंडों से मिलकर बना होता है। इन 5 खंडों के नाम इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस, ये 5 नाम होते हैं। ये 5 खंड वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है। साथ ही इसके कोक्सा के बाहरी किनारे से जो निकली हुई संरचना होती है इसमें आप एक सिंगल लॉब्ड या एकल पत्ती या एकल पाली वाली एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जिसे हम एपिपोडाइट या आदिगिल कह रहे हैं। इस आदिगिल के अलावा आप एक स्ट्रक्चर और देख रहे हैं इसके ऊपर की तरफ, इसे अपन जो है वो पोडोब्रेंक कहते हैं या पदगिल के नाम से इसको जाना जाता है। ये संरचना भी श्वसन में हेल्प करती है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि सेकंड मैक्सिलिपिड है, उस सेकंड मैक्सिलिपिड में एक अतिरिक्त गिल जैसी संरचना है जिसे अपन पोडोब्रेंक कह रहे हैं, और ये जो संरचना है वो श्वसन में हेल्पफुल है। आपको गिल्स के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि जब श्वसन
वाला जो इसका सेगमेंट पढ़ेंगे उसमें पैलिमोन में गिल फार्मूला बताया जाता है या गिल सूत्र की हम बात करते हैं तो हमें इन सभी गिल्स के बारे में वहाँ पे बताना होता है। फिर यदि अपन तीसरे मैक्सिलिपिड की बात करें तो झींगे का ये मैक्सिलिपिड दिखने में टांग के समान है। तो ये बात भी इम्पोर्टेंट है कि झींगे का कौन सा मैक्सिलिपिड दिखने में टांग के समान है। तो ये थर्ड मैक्सिलिपिड जो होता है वो दिखने में टांग के समान होता है। इसके अंदर वही छोटे कॉक्सा और बेसिस नीचे की तरफ है। साथ ही आप देख रहे हैं कि कॉक्सा के अंदर की तरफ से या कॉक्सा के किनारे से हम देख रहे हैं कि एक एपिपोडाइट या आदि गिल वो निकला हुआ है। साथ ही इसके अंदर हम कह रहे हैं कि ये जो संरचना होती है वो एकल होती है। पोडोब्रेंक जो अपन ने पढ़ा था कि सेकंड मैक्सिलिपिड में पाया जाता है वो इसमें एब्सेंट होता है। तो पोडोब्रेंक इन मैक्सिलिपिड में से केवल सेकंड मैक्सिलिपिड पे पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। उसके बाद में यदि हम ये देखें कि इसके अंदर एंडोपोडाइट जो होता है उसके अंदर 5 के स्थान पर 3 खंड ही होते हैं। पहला खंड ये, दूसरा खंड ये और तीसरा खंड ये। जबकि सेकंड मैक्सिलिपिड में हमने ये पढ़ा था कि एंडोपोडाइट में 5 खंड होते हैं। इन 5 खंडों का एक क्रम है IMCPD। इनमें से यदि अपन थर्ड मैक्सिलिपिड में अपन बात करें तो थर्ड मैक्सिलिपिड में I+M यानी इस्चियम के साथ मीरस संयुक्त हो जाता है। साथ ही प्रोपोडस के साथ डेक्टाइलस है वो फ्यूज हो जाता है। तो इसके कारण जो 5 खंड थे उन 5 खंडों के स्थान पर 3 खंड ही रह जाते हैं। तो ये जो संरचनाओं की तो तुलना है वो तुलना आपको टेबल के अंदर या तालिका के अंदर दे रखी है जो आपको इन मैक्सिलिपिड्स को समझने में हेल्पफुल होगी। और उसके बाद में यदि अपन बात करें कि झींगे के अंदर पाए जाने वाले शेष 5 थोरेसिक अपेंडेजेज कौन से हैं, तो शेष 5 थोरेसिक अपेंडेजेज में हम कहते हैं कि वॉकिंग लेग्स होती है, चलन टांगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये वॉकिंग या चलन में हेल्प करती है, लेकिन साथ ही ये भोजन को पकड़ने में भी मदद करती है। इन टांगों की संरचना में यदि अपन कहें कि 5 खंड जो होते हैं वो इस्चियम, मेरस, कार्पस, प्रोपोडस और डेक्टाइलस, ये एक क्रम में किसी भी प्रारूपिक टांग में ये सेगमेंट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा कोक्सा और बेसिस। तो इस तरह से एक टांग के अंदर झींगे में 7 खंड बताए जाते हैं। पहला कोक्सा, दूसरा बेसिस, तीसरा जो है वो इस्चियम, चौथा मीरस, पाँचवां कार्पस, छठा जो है वो प्रोपोडस और सातवां डेक्टाइलस होता है। झींगे के अंदर पाई जाने वाली थोरेसिक लेग्स में से जो 2 जोड़ी लेग्स होती है, प्रथम 2 जोड़ी लेग्स जो होती हैं वो किलेट लेग कहलाती है। वो किलेट लेग इसलिए कहलाती है कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोपोडस जो होता है वो डेक्टाइलस के साथ मिलकर इस टांग में, इसी तरह इस टांग में आप देख सकते हैं प्रोपोडस और डेक्टाइलस मिलकर एक चिमटी जैसी संरचना बना रहे हैं, फोरसेप जैसी संरचना। ये चिमटी जैसी संरचना जो होती है वो भोजन को पकड़ने में मदद करती है। इन्हें फर्स्ट और सेकंड किलेट लेग के नाम से अपन जानते हैं। झींगे के अंदर जो नर होता है उसके अंदर सेकंड किलेट लेग जो होती है वो बड़ी होती है और जो कि नर को मादा से अलग पहचानने में मदद करती है। साथियों, अगली जो 3 जोड़ी टांगे होती है वो प्रारूपी या टिपिकल वॉकिंग लेग होती है, जिसके अंदर ये सारे सेगमेंट्स एक सीध में होते हैं, यानी यहाँ पे चिमटी जैसी संरचना नहीं बनती। यदि अपन नीचे से बात करें तो कोक्सा, फिर बेसिस, फिर इस्चियम, फिर मीरस, फिर कार्पस, फिर प्रोपोडस और फिर डेक्टाइलस। तो ये 7 खंड एक ही सीध में पाए जा रहे हैं इस टिपिकल लेग में। और ये टिपिकल लेग या प्रारूपी टांग है वो चलने में या वॉक करने में मदद करती है, जबकि सेकंड और फर्स्ट जो किलेट लेग होती है वो भोजन को पकड़ने में और उसको झींगे को आक्रमण करने में और अपनी सुरक्षा करने में हेल्पफुल होती है। और मैंने ये बताया कि आपको ये ध्यान देना है कि नर व मादा झींगे को यदि पहचानना है तो आप ये देखेंगे कि नर झींगे के अंदर ये जो किलेट लेग होगी, सेकंड किलेट लेग, अन्य टांगों की तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि वो नर झींगा या मेल पैलिमोन होता है। इसके अलावा झींगे के अंदर मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पोर्स
या अपन कह सकते हैं नर जनन छिद्र व मादा जनन छिद्र है वो टांगों के ऊपर ही पाए जाते हैं। मादा जनन छिद्र तीसरी जोड़ी टांगों के कोक्सा के अंदर की तरफ स्थित होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मादा जनन छिद्र तीसरी जोड़ी टांगों के कोक्सा के अंदर की तरफ स्थित होता है, जबकि नर जनन छिद्र पांचवी जोड़ी टांगों व वक्ष के बीच में पाई जाने वाली आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन या संधिकारी कला है उस पर स्थित होता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एब्डोमिनल अपेंडिजेज के बारे में। धन्यवाद।